चुनाव को पूरा हाईजैक करा गया। शाम दाम दंड भेंट जो भी पॉलिसी होती है उसको लगाया गया और केवल एक ही फोटो दिखाया गया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दो, मेरे नाम पे वोट मत दो। ये समाज देख रहा है, समाज तय करता है कि किसके साथ जाना है। जब समाज ने देखा हमारी आवाज़ जो पुराने लोग हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया और आज उसी का रिजल्ट है कि भाई हर मुद्दे पर संसद में सभी समाज की आवाज़ ज़बरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। क्राइम हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि योगी जी का शासन लग गया, कमिश्नरेट लागू हो गए तो क्राइम रुक गए हैं। लूटपाट की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। भाई वहाँ पे लोग जो पीड़ित थे गुहार लगाने गए अपने इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने गेट भी नहीं खोला। ये बिल्कुल सीधी सही बात है। बिल्कुल सांसद कैसे बना दिया फिर यार? बता रहा हूँ ना, तो अंधभक्ति वाली बात हो गई ना। सांसद ऐसे बना दिया कि लोगों में जो ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उस आंखों की पट्टी के पीछे केवल एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। क्या योगी जी वहाँ रैली करना है, अखिलेश यादव जी वहाँ रैली करना है, तमाम ऐसे नेता वहाँ रैली करना है, जयंत चौधरी खुद वहाँ रैली करने गए, तब भी चंद्रशेखर सीट निकाल कर ले गए। तो क्या हुआ फिर, क्या झटका दिया चंद्रशेखर यादव ने? ये समाज तय करता है जी, समाज सब देखता है। चाहे कि आजाद समाज पार्टी भी होनी चाहिए गठबंधन में? मेरे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं युवा चेहरे हैं और दलित समाज के एक मजबूत स्तंभ बन के निखरे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता है यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 10 विधानसभा सीटों में से विधानसभा सीट है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। आप सभी को यह भी जानकारी होगी कि यहाँ से जो पहले अतुल गर्ग थे वो पहले विधायक थे, जो कि अब सांसद बन गए हैं। अब हम गाजियाबाद की कोर्ट में मौजूद, आप अपने पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में क्या नया मोड़ आने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो सर हैं ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, ये जो सर हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, और ये जो सर हैं ये एएसपी के हैं। इनसे बातचीत करते हैं इस बार के गाजियाबाद के विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियों में क्या मेलजोल होगा और क्या तीनों पार्टियों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी गाजियाबाद को जीतने के लिए, क्योंकि गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सचिन सिद्धार्थ है। सचिन भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप तो खुद वकील हैं। गाजियाबाद को कहा जाता है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से यहाँ से कमिश्नर बना है, तब से गाजियाबाद की जो कानून व्यवस्था उसमें बड़ा सुधार आया है। आप मानते हैं इस बात में सच्चाई है कुछ? देखिए, कानून व्यवस्था तो जब हम सुबह चाय के साथ अखबार उठाते हैं ना, कानून व्यवस्था उसमें झलक जाती है। अभी रात के 3 या प्रातः सुबह 4 बजे यहाँ से आपका 300-400 मीटर की दूरी पे मालीवाड़ा चौक पड़ता, वहाँ एक युवक की हत्या कर दी जाती है। अभी 2 माह पूर्व पहले श्यानी, हमारे घर के पास में श्यानी गांव है, वहाँ पे 2 मर्डर हो जाते हैं, जिस घटना को अभी 3-4-5 महीने भी हुए होंगे। तो क्राइम वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आपके पोर्टल पे झलकेगा या बीजेपी की सोशल साइटों पर झलकेगा या योगी जी के पेज पर झलकेगा। क्राइम आपका जो सच्चे दैनिक पत्रकार हैं या जो दैनिक समाचार पत्र हैं जो गाजियाबाद में छपते हैं या जो आपके राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं, उनमें उस क्राइम को हम रोज़ाना पढ़ते हैं। क्या चल रहा है वो उसमें साफ एक शीशे की तरह दिखता है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि हाँ क्राइम हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि योगी जी का शासन लग गया, कमिश्नरेट लागू हो गए तो क्राइम रुक गए हैं। लूटपाट की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। कुछ इस तरह का नहीं है कि रोकथाम कोई ज़्यादा नहीं लग पा रही है। क्राइम हो रहा है और जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो सरकार जो अपने आंकड़े देती है कि योगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी कम हुई है, तो वो कौन से आंकड़े हैं फिर आपके अनुसार? देखिए, आंकड़े मैं बताता हूँ। आंकड़े आप कितने ही मर्डर करके या कितने आप बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, आप केवल जाके अपना अपॉइंटमेंट लगाइए, बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए और वो वॉशिंग मशीन आपने देश में सुनी होगी, एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ सुथ आप होकर निकलते हैं कि भाई यहाँ निष्पक्ष है, ये आप इन पर कोई दाग धब्बा नहीं है। तो वो वाला आप जो उनके समझ लीजिए कि किस तरह के लोग जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, और करने के बाद जब उन पर कार्रवाई के लिए तैयार प्रशासन होता है तो ठाके वो खुद ही लोग उनको निमंत्रण दे देते हैं, चलो आप इसमें आ जाओ और यहाँ आके आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ना आपके घर पे बुलडोजर चलेगी, ना आपके कार्यालय पे बुलडोजर चलेगी तो उन पे चलेगी जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। गलत इल्ज़ामों में उनको आरोपित कर दिया जाता है, उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। ये गाजियाबाद से एक नया मामला सामने आया था, आपको जानकारी होगी। कुछ जो रिक्शा है उनको किसी रोड से जाने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में बीजेपी के नेताओं ने उनका जो अधिकारियों ने उनको मना किया था आने के लिए, बाद में उनको परमिशन दे के आप आ जा सकते हैं। बाद में उन सभी ऑटो ड्राइवर ने बीजेपी की सदस्यता ली है फिर बाद में। नहीं, मैं देखो, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और इस प्रकरण में आपको एक टिप्स इसके जो ना आपको खुल के बताऊँगा कि इस मामले में अंदरूनी चला क्या। पुलिस कमिश्नरेट ने जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने पहले इस रोड पे जो आप कचहरी से बाहर वाली रोड है, इस रोड पे प्रतिबंध लगा, पाबंदी लगी और अभी भी लगी हुई है। लेकिन उसके बाद आदेश आता है कि जो नया बस अड्डे से चौधरी मोड़ तक जो तुराब नगर होती हुई जाती है रोड, उस पर 12 सितंबर डेट निर्धारित की गई थी। 12 सितंबर के बाद इस पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। लेकिन
हमारी पार्टी के मैं आपको नाम भी बताता हूँ, जीतू शर्मा है, और उन पे पहले भी जो ना गुंडा एक्ट की कार्रवाई पुलिस ने कर दी थी, क्योंकि जो समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं, उन्होंने, हमारे भाई हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और हर तरीके से पार्टी ने उनका साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। उन्होंने उन ई रिक्शा वालों को एक मतलब जोड़ा, एक वायरल मैसेज किया कि भाई आप लोगों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। उनको चाहे अपने पार्टी कार्य बुलाया हो, चाहे कहीं भी मीटिंग रखी हो, और एक पोस्टर जो पैम्फलेट होते हैं वो बांटने शुरू करे। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, उसी ई रिक्शा संचालकों की जो बात मुहिम चलाने वाले पंडित जीतू शर्मा पे, जो युवजन सभा के जिलाध्यक्ष गाजियाबाद पे, उन पे और उनके समेत 20 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। किस बात का? इसी बात का कि लोगों को उकसाने के लिए, ई रिक्शा संचालकों को उकसाने के लिए और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए और धरना प्रदर्शन करने के लिए। इस लोकतंत्र में सबको आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। लोकतंत्र को ये जीवित होने नहीं दे रहे। किसी को धरना प्रदर्शन कर रहा है आके शांति के तरीके से, और उसी पर आप जो है कार्रवाई कर देते हैं कि ये सरकारी काम में बाधा डालने या लोगों को उकसा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था पुलिस को बनानी चाहिए कि किसी उस पर प्रतिबंध न लगा के उसके साथ सहयोग करने के पहल करें कि हाँ कुछ टाइमिंग्स निर्धारित की जाए, तो ये चीज़ प्रशासन को करनी चाहिए। अब आपसे मुझे एक बात बताइए, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मेयर भाजपा के पाए जाते हैं, आपके पार्षद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं। लेकिन इस बार जैसे अभी उपचुनाव, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें आपने देखा होगा कांग्रेस के जो प्रत्याशी डोली शर्मा दूसरे नंबर पर रही कहीं ना कहीं। अब उपचुनाव है इस सीट पर, उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव को जो हमारी प्रत्याशी थी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बहन जी जो हमारी डोली शर्मा जी है, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। पहले भी वो मेयर का चुनाव लड़ी हैं, सांसद का चुनाव लड़ी हैं, लेकिन ये जो चुनाव उन्हें लड़ाया, लोगों ने पूरी शिद्दत और पूरा अपना जी जान लगा के लड़ा, ठीक है। और उन्होंने, ये एक हार हुई है तो एक सम्मान वाली हार हुई है। 5 लाख प्लस वोट गेन करना, ये गाजियाबाद में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो गठबंधन की जो प्रत्याशी थी उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, लोगों ने चुनाव लड़ाया, और हार जीत जनता ही तय करती है। जो हार का इस बार मार्जिन था इतना नहीं था जितना ये पहले शोर मचाते थे कि भाई इतने लाखों वोटों से जीते हैं। अब यहाँ पे जब दोबारा उपचुनाव, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे अतुल गर्ग जी वो सांसद बन गए हैं, तो यहाँ पे उपचुनाव होना है। अधिसूचना जो हमें सुनने में आ रही कि भाई अगले 15 अक्टूबर के बाद आ जाएगी और दिसंबर में चुनाव आयोग करा देगा। तो अगर यहाँ पे गठबंधन के अगर गठबंधन की उस पर आपको तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन की तर्ज पे चुनाव लड़ा जाएगा, और जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे वो अगर सीट समाजवादी के खाते में आती है या कांग्रेस के खाते में आती है, हम कार्यकर्ता जो लोग हैं मिलजुल के पूरे अपनी जी जान लगा के उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे, जो भी हाईकमान तय करेगा। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं गाजियाबाद को बड़े नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। अभी अंदर की बात बताता हूँ, मैं एक दिन कार्यालय पर बैठा था आपके लिए, हालांकि किसी को पता नहीं था, मैं पत्रकार हूँ, तो वहाँ कांग्रेस की खूब बुराई चल रही थी। देखिए, लोग ऐसा होते हैं, कुछ बातें किसी की यहाँ शेयर कर दी, किसी की वहाँ कर दी, तो इस तरह के लोग राजनीति में हैं कि उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कांग्रेस की बुराई करेंगे, कांग्रेस में अच्छा नहीं लग रहा तो सपा की बुराई। पार्टी दफ्तर की बात बता रहा हूँ मैं, अंदर जो कार्यकर्ता है, आपके जिलाध्यक्ष के सामने बात रखी जा रही थी कि कांग्रेस जो है हमारी आड़ में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। अगर हो सकता उनकी वो अपनी एक, देखिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकल व्यू नहीं है, अगर ये बयान अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे दे तो इसको जब देखा जाएगा कि भी इस तरह से नाराजगी क्यों है, ठीक है। मैं किसी कोई अपना पर्सनल व्यू बता रहा है या उसको लग रहा है कि भाई ऐसा करा, वो उसका पर्सनल व्यू है। नहीं लगता कांग्रेस अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी की आड़ में? समाजवादी पार्टी की आड़ में कांग्रेस साख बचाने की बात कर रही है या काम कर रही है, नहीं कर रही है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, और ये गठबंधन आगे जाएगा तो भारत के लिए कुछ अच्छा होगा, यही हम सोचते हैं, यही हम कामना करते हैं दोनों। आपको क्या लगता है कि गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव में गठबंधन करना चाहिए किसी पार्टी से? देखिए, पार्टी हाईकमान तय करेगी गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ गठबंधन में इस बीजेपी गढ़ में सेंध मारनी है तो यहाँ सबको मिलकर चलना पड़ेगा, यह मेरा मानना। सब में कौन कौन हो सकता है आपके अनुसार? क्या चंद्रशेखर आजाद भी होंगे उसमें? वो जो आने वाले समय में समय निर्धारित करेगा कि वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, या क्या पॉलिसी होगी। इच्छा है कि आजाद समाज पार्टी भी होनी चाहिए गठबंधन में? मेरे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हैं एक युवा चेहरे हैं और दलित समाज के एक मजबूत स्तंभ बन के निखरे हैं, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने तो खूब रोके लगाए, उनको रोकने में तो रोके लगाए, लेकिन अब आगे मानते हैं ना रोके लगाए हैं? नहीं, रोके मैं ये नहीं कह रहा रोके लगाए, वो अलग है कि उनकी क्या बात हुई थी और किस पे सहमति बनी नहीं बनी, वो अंदर की बात है। मैं वहाँ मीटिंग में ऐसे
वैसे मैं मौजूद नहीं था कि भाई लखनऊ में उनकी मीटिंग चलनी। हमारे अध्यक्ष जी को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो भी बातचीत हुई होगी, किस बात पर असहमति रही, वो मेरे को कारण नहीं पता। ठीक है, तो उसमें यह है कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कि आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन जो जुड़ती है, तो अच्छा कुछ ना कुछ यहाँ पर निखरेगा, गाजियाबाद का कुछ उधार होगा। तो आपके अनुसार सीट कितनी सीट जीत रहे हैं? 10 में से कितनी सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी? तो प्रयास जो उपचुनाव पहले आपका विधान ये खतौली वाली सीट पर हुआ था, ठीक है ना, मदन भैया जीते हैं उसमें, और अब जो इस तरह का उपचुनाव दोबारा माहौल बन रहा है, तो हमारे तो कयास यही है कि हम 10 में से 10 भी जीतने। आपके साथ आरएलडी भी थी, एएसपी भी थी। जी, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, तभी तो वो सीट निकल के आई, एएसपी थी। तो यही प्रयास रहेगा कि पार्टी जुड़े और चुनाव ऐसा हो कि देखने लायक हो, और बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको पता लगे कि समाज ये सब एकजुट है और यहाँ पर गाजियाबाद में कुछ नया होने की पहल हो। जो एक प्रथा चली आ रही है भाजपा के गढ़ वाली। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अंकित गौतम प्रधान है। अंकित भाई, आप तो खुद आर्य समाज पार्टी से जुड़े हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि उनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता देता हूँ। अंदर की बात ये हुई थी, आपको भी जानकारी होगी, चंद्रशेखर भाई जो हैं लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे पहले से ही। देश में कितनी सारी लोकसभा सीट है आपको भी जानकारी होगी, लेकिन क्या अखिलेश यादव को एक लोकसभा सीट चंद्रशेखर यादव को दे देनी नहीं चाहिए थी? बिल्कुल देनी चाहिए थी, लेकिन इस बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है कि अंदर ऑफिस में क्या बात हुई थी उनकी, लेकिन मेरा मानना है कि सीट तो देनी चाहिए थी। अगर आपका कोई दोस्त भी है जिसके साथ आप खूब सहयोग कर रहे हैं, वो भी आपका सहयोग कर रहा है, खतौली विधानसभा सीट की बात करें, जिससे भाई ने कहा कि उपचुनाव हुए थे वहाँ पर, तो चंद्रशेखर यादव ने पूरा समर्थन दिया था अखिलेश यादव को। तो एक सीट की तो बात थी, अगर अखिलेश यादव दे देते तो क्या चला जाता, और नहीं दी तो आपको ठेस पहुँची? बिल्कुल, ये उनकी सोच थी और उन्होंने ऐसा किया तो इससे हमें ठेस भी पहुंची, हमारे समाज को भी ठेस पहुंची। और उस समय अगर सीट दे देते तो आज शायद गठबंधन बहुत अच्छा होता और आगे बढ़ता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ, बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद से कहीं ना कहीं खतरा मानते हैं भविष्य में जाके, कि अगर एक सीट इनको दे देते तो एक नया नेता पैदा हो जाता। आज जहाँ लोकसभा सीटें, अगर आने वाले 27 की विधानसभा चुनाव की बात करूँ, कुछ विधानसभा सीटें होती, अगर गठबंधन होता चंद्रशेखर के साथ, तो सांसद बनने के बाद वो ज़्यादा सीटें मांगते, क्योंकि वो अखिलेश यादव की आड़ में नेता बन जाते। जैसा अखिलेश यादव खुद कहा तमाम इंटरव्यू में कि लोग हमसे ले तो दे देते हैं हमसे, लेकिन हमें दे कुछ नहीं पाते। तो यही कारण रहा ना। देखिए, कारण इसमें क्या रहा वो हमारे भाई ने स्पष्ट करा है। ठीक है, नाराज़गी उनकी थी और इस बात से थी कि भाई उन्हें एक सीट दे देनी चाहिए थी। बाकी जब चुनाव मैनेजमेंट बैठता तो एक सर्वे के अनुकूल सारी चीज़ें तय होती हैं कि भाई कहाँ किसको उतारा जाए, किससे अलायंस किया जाए। तो वो उनके मामला अगर मेरे ख्याल से अनुकूल नहीं रहा होगा तो उन्होंने किसी प्रकार का इस तरह का डिसीजन। नगीना की अगर मैं बात करूं, पूरा नगीना मैंने कवर किया। योगी जी वहाँ रैली करना है, अखिलेश यादव जी वहाँ रैली करना है, तमाम ऐसे नेता वहाँ रैली करना है, जयंत चौधरी खुद वहाँ रैली करने गए, तब भी चंद्रशेखर सीट निकाल कर ले गए। तो क्या हुआ फिर, क्या झटका दिया चंद्रशेखर यादव ने? ये समाज तय करता है जी, समाज सब देखता है, पार्टी में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है, समाज सब देखता है। समाज ने भाई का साथ दिया पूरा और भाई को जिताकर संसद में भेजा। देखिए, अब एक कहने वाली बात है, ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम समाज है वो पर्सनली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में। नगीना सीट जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, और जो अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी थे वो खुद तीसरे नंबर पे थे। और आप देखिए, अब ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अखिलेश यादव के वोट में भी सेंधमारी शुरू कर दी। आप मानते हैं इस बात को? ये समाज देख रहा है, समाज तय करता है कि किसके साथ जाना है। जब समाज ने देखा हमारी आवाज़ जो पुराने लोग हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया, और आज उसी का रिजल्ट है कि भाई हर मुद्दे पर संसद में सभी समाज की आवाज़ ज़बरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है? इन्होंने कहा कि गठबंधन की जरूरत है। अब आप मुझे बताएं, आप तो खुद आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी को गठबंधन की जरूरत है आज किसी से? देखिए, गठबंधन ये अगर बीजेपी को रोकना है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि गठबंधन होना चाहिए, और ये समय आने पर पता लगेगा कि गठबंधन होता है। किसी भी गठबंधन कर लोगे आप लोग? ये पार्टी के हाईकमान तय करेगी। तो आप चाहते हैं बीएसपी से गठबंधन हो? नहीं, मैं चाहता हूँ, लेकिन ये पार्टी का फैसला होगा जो भी होगा, और हम पार्टी के फैसले का हमेशा साथ रहेंगे। अखिलेश यादव से जो नाराजगी है उसका क्या होगा फिर? नाराज़गी एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज हित और देश हित पहले देखना होता है। तो जब अगर समाज हित की बात आएगी तो गठबंधन भी किया जाएगा। अब अतुल गर्ग की बात करते हैं। अतुल गर्ग पहले यहाँ से विधायक थे, ऐसा कहा जाता है स्वास्थ्य मंत्री जब हुआ करते, जब कोविड का समय आया तो उन्होंने अपने गेट भी नहीं खोले। आपकी गाजियाबाद में चर्चा चलती रहती है ऐसी बात? कुछ ऐसी बात चलती है, ये चर्चा चली है, और लोग बागों को भी इसका गुस्सा है काफ़ी।
क्योंकि गुस्सा काफ़ी किस बात का यार, सांसद तो बना दिया तभी आप लोगों ने, ये चर्चा है नहीं थी पहले। वो तो अंधभक्त है ना जो जिसने सांसद बनाया उनको। बाकी तो कोविड में जैसा आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक था भाई। वहाँ पे लोग जो पीड़ित थे गुहार लगाने गए अपने इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने गेट भी नहीं खोला। ये बिल्कुल सीधी सही बात है बिल्कुल। सांसद कैसे बना दिया फिर यार? बता रहा हूँ ना, तो अंधभक्ति वाली बात हो गई ना। इस बात का आपको जवाब देता हूँ, सांसद कैसे बना दिया। सांसद ऐसे बना दिया कि लोगों में जो ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उस आंखों की पट्टी के पीछे केवल एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी। गाजियाबाद में जब चुनाव लड़ाया गया अतुल गर्ग जी को, तो अतुल गर्ग जी ने जगह जगह ये कहा कि मुझे मत देखो, मोदी जी को देखो। ठीक है, जो रोड शो मोदी जी का हुआ था मालीवाड़ा से लेके आपका चौधरी मोड़ तक, जिस शख्स के बराबर में देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो, जिस शख्स के साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा हो, पूरा पार्टी प्रोटोकॉल उसको चुनाव लड़ाने के लड़ा रहा हो, और उनका चेहरा इस तरह से मुरझाया हुआ था। उनको डर था कि कहीं इस रोड शो के बाद ही मेरा खेल ना बिगड़ जाए, मैं चुनाव ना हार जाऊं। वो वीडियो आज आप भी मोदी जी के उस पर आप पेज पे या यूट्यूब पर आज भी देखेंगे तो उनका चेहरा उस समय कितना उतरा हुआ था। उन्हें कितना डर था कि इस रोड शो के बाद भी अगर मैं चुनाव हार गया तो मेरे लिए डूब मरने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए चुनाव को पूरा हाईजैक करा गया। शाम दाम दंड भेंट जो भी पॉलिसी होती है उसको लगाया गया, और केवल एक ही फोटो दिखाया गया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दो, मेरे नाम पे वोट मत दो। रही बात कोरोना काल की, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो खाद्य मंत्री रहे, उसमें भी वो अपना अच्छा कुछ वर्किंग नहीं दे पाए लोगों को। जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो जब लोगों को ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो उन्होंने अपना नंबर बंद कर लिया, उनके पीएनए नंबर बंद कर दिया, कोठी का गेट बंद करके कहीं और जो उनका रेजिडेंस है वहाँ जाके बैठ गए। वो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, लोग तड़पते रहे ऑक्सीजन के लिए। कोरोना के जो पेशेंट है वो यहाँ से बढ़ते गए, और इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा ने हर मोमेंट पे, चाहे वो नामांकन का दिन रहा हो, चाहे वो चुनाव का आपका जनसभाएँ नहीं हो, उसमें खुलकर बिगड़ डरे उनके विरुद्ध ये बात कही है लोगों को कि आपकी जो ऑक्सीजन का कमी हुई वो अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, उनके कारण वो लोगों को मुहैया नहीं कराया पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।